अब हम बात करेंगे एएसीआर की। एएसीआर मतलब एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स। ये भी एक सूचीकरण की पद्धति है। इसके द्वारा भी हम एंट्रियों का निर्माण करना, जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों की एंट्रियों का निर्माण करना ताकि वो उनका सूचीकरण किया जा सके, उनको अरेंज किया सके। इसलिए हमने जो हमारी जो AACR2 है, AACR2 काम आती है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स। जो फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, ये दो हैं, AACR1 और AACR2। तो पहले हमें 1 की जाननी जरूरी है कि AACR1 में पहले क्या हुआ करता था, क्योंकि आजकल तो AACR2 यूज होता है। तो AACR2 यूज होता है तो इसलिए हमें पहले थोड़ा सा AACR1 की हिस्ट्री जाननी जरूरी है। तो इसलिए AACR1 क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको उस CCC में भी बताया था कि इसकी फुल फॉर्म डायरेक्ट पुटअप हो सकती है। उसी प्रकार से आपसे यहाँ AACR की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाएगी। जैसे AACR की फुल फॉर्म क्या है, तो वो होगी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स। नेक्स्ट, इसका जो निर्माण किया था, जो AACR का निर्माण किया था, वो किसी पर्सनल व्यक्ति ने नहीं किया था। इस AACR का निर्माण कई सारी संस्थाओं ने, कई सारी बड़ी बड़ी मेजर संस्थाओं ने इसका मतलब निर्माण किया। जैसे मैं बात करूं यहाँ ALA जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसके द्वारा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, और लाइब्रेरी एसोसिएशन जो LA है उसके द्वारा, और कनाडियन जो अपना कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है CLA द्वारा AACR1 का निर्माण किया गया था 1967 में। कब किया गया था? 1967 में। याद रखना, AACR अगर हमसे पूछ ले कि AACR1 कब आया था, वो कब आया था? 1967 में। इसको कई सारी संस्थाओं ने मिलकर, जैसे ALA हुआ अपना, CLA हुआ, LA हुआ, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशंस, तो ये सारी जो संस्थाएं, सारी संस्थाओं ने मिलकर अपना AACR1 का निर्माण किया था। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसके जो पहले इसका जो निर्माण स्टार्टिंग जो हुई थी, उस निर्माण के स्टार्टिंग में जो संशोधन का जो कार्य किया गया, वो संशोधन का कार्य 1956 से 1962 तक सैम्यूल ल्यूडजिकी के द्वारा इसका संपादन किया गया। कब किया गया? 1956 से 1962 तक। फिर उसके बाद में इसको 1962 से 1965 तक इसका जो संपादन किया वो किया गया था समनर स्पेल्डिंग ने। ठीक है, याद रखना, इसका पहले संपादन किसने किया था? सैम्यूल ल्यूडजिकी ने, उसके बाद में समनर स्पेल्डिंग ने। ठीक है। नेक्स्ट है अपना AACR1 वास्तव में एक बहुराष्ट्रीय सूची संहिता है। क्योंकि बहुराष्ट्रीय तो अपना आप होनी है, क्योंकि जो सारी संस्थाएं हैं उन्होंने अपने उसी अकॉर्डिंग इसको बनाया है ताकि ये इंटरनेशनल लेवल पर काम कर सके। तो ये बहुराष्ट्रीय है, एक अंतरराष्ट्रीय है, बहुराष्ट्रीय है। तो इसमें अनेक देशों ने भाग लिया था। जो अब देखिए, जो AACR1 का जो निर्माण जो स्टार्ट जो हुआ था AACR1, तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ICCP कॉन्फ्रेंस हुई थी 1961 में। 1961 में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें, और वो आयोजन किया गया था पेरिस में। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, वहाँ इसका आयोजन किया गया था ICCP का। ICCP मतलब द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटलॉग प्रिंसिपल्स, द इंटरनेशनल। याद रखना, ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ICCP की फुल फॉर्म क्या है। ICCP की जो बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, ICC की बैठक जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी, तो ये सारे। और ICCP का आधार, जो ICCP के आधार पर ही बनाया था अपने AACR1 को। कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस अपन को याद करने हैं। मैं बताता हूं आपको कि अगर पहला क्वेश्चन आया कि ICCP कब बना, तो वो 1961 में। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटलॉग प्रिंसिपल्स। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? पेरिस में। उसी प्रकार से इसका जो आयोजन हुआ पेरिस में हुआ। उस पेरिस में जिसका आयोजन हुआ, तो वहां पे कई सारी संस्थाओं ने भाग लिया था, जिसमें से अपने ब्रिटिश टेक्स्ट के 216 नियम लिए गए और अपने अमेरिकन टेक्स्ट के 226 नियम लिए गए। उसके बाद में ही AACR1 का निर्माण हुआ था। ठीक है, याद रखना, ब्रिटिश टेक्स्ट के कितने? 216 और अमेरिकन टेक्स्ट के 226। ठीक है, उन दोनों नियमों को लेके अपन AACR का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब इसमें जो अपना ICCP जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस में 12 ऐसे सिद्धांत दिए गए, 12 प्रिंसिपल्स दिए गए, जिनको अपन पेरिस प्रिंसिपल्स के नाम पर जानते हैं। उनको क्या कहते हैं अपन? 12 सिद्धांतों को पेरिस प्रिंसिपल्स कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना AACR1 सूची संहिताओं को ICCP कब हुआ था? 1961 में। ठीक है,
अब एएसीआर का निर्माण हो गया, जिसका आधार क्या बना, आईसीसीपी कॉन्फ्रेंस, उसके आधार पर एएसीआर वन का निर्माण हुआ। अब एएसीआर जब वन का निर्माण हो गया, उसके बाद में इसको 3 पार्टों में बांटा गया। जो हमारा एएसीआर वन है वो कितने पार्टों में है, 3 पार्टों में। कितने भाग हैं इसके, 3 भाग हैं। जिसमें पहले भाग की अगर हम बात करें तो पहला भाग था प्रविष्टि और शीर्षक, जिसमें एंट्री एंड हेडिंग, जिसका पहला नाम क्या था, एंट्री एंड हेडिंग, और दूसरा था अपना डिस्क्रिप्शन, और तीसरा था अपना फिजिकल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये 3 पार्ट बने थे एएसीआर वन के। ध्यान रखना, एएसीआर वन के 3 पार्ट हैं, लेकिन एएसीआर 2 के 2 पार्ट हैं। ठीक है, वो मैं आगे बता रहा हूँ। लेकिन एएसीआर वन का अपन को याद रखना है कि एएसीआर वन का जो 3 भाग है, जिसमें पहला है अपना एंट्री एंड हेडिंग। अब एंट्री एंड हेडिंग है वो पेरिस सिद्धांतों पर, एएलए नियमों पर तथा सैमुअल ल्यूपजी के एक ड्राफ्ट पर ये आधारित था। एएसीआर वन का पहला भाग, ठीक है, पहला भाग, पहले भाग का नाम था प्रविष्टि और शीर्षक। अब इस भाग में 5 तो अध्याय थे और 129 नियम दिए गए थे। पहला जो अध्याय है इसमें कितने भाग हैं, 5 भाग हैं और 129 नियम हैं। अपन को याद रखना है कि इसके कितने भाग हैं और कितने नियम हैं। ठीक है, और इस पार्ट का नाम क्या है, तो दूसरे पार्ट का नाम क्या है अपना, डिस्क्रिप्शन, विवरण। विवरण दूसरा पार्ट दिया गया है। तो विवरण जो पार्ट दिया गया है उसके 4 अध्याय हैं और 62 नियम हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन अपना तृतीय भाग, जो पुस्तक जो सामग्री है, नॉन बुक मटेरियल है। नॉन बुक मटेरियल है, उस नॉन बुक मटेरियल का जो तीसरा जो पार्ट है उसका नाम क्या है, नॉन बुक मटेरियल। अब इसमें दिए गए थे 6 अध्याय और 81 नियम, 6 अध्याय और 81 नियम। अब इसमें कुल नियमों की संख्या हुई थी 272 और इसके टोटल पेज हुए थे 400। तो एएसीआर वन में कुल टोटल कितने नियम हैं, 272, पेजों की संख्या कितनी है, 400। एएसीआर वन के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। ठीक है, अब इसको एक बार आप ऐसे देख लो कि जो एएसीआर वन है उससे कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। पहले भाग का नाम प्रविष्टि और शीर्षक, दूसरे का विवरण, तीसरे का पुस्तक सामग्री। इस तरीके से पहला भाग है, उसके कितने अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं। कितने नियम हैं, तो उसके कितने नियम हैं, 129 नियम हैं। दूसरा अध्याय है, कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। कितने नियम हैं, तो उसमें 62 नियम हैं। तीसरा अध्याय, तीसरा जो भाग है उस तीसरे एएसीआर वन का भाग नंबर 3 के कितने भाग हैं, तो 6। उसमें कितने नियम हैं, तो उसमें कितने नियम है, 81। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इनको याद कीजिए। तो इनको नामों को डायरेक्ट याद कीजिए कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, उसमें कितने नियम है और कितने अध्याय, एक इंडेक्स के रूप में मैंने आपको बता दिया है यहाँ। तो इसी प्रकार से अपने एएसीआर वन का निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एएसीआर 2। एएसीआर 2 है अपना नेक्स्ट, एएसीआर वन उसके बाद में एएसीआर 2 आया। एएसीआर 2 आया अपना 1978 में। ठीक है, याद रखना। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं एएसीआर 2 को। एएसीआर 2 कब आया, 78 में। अपन ये से भी याद कर सकते हैं कि जो एएसीआर वन है वो कब आया, 6-7 में। एएसीआर 2 कब आया, 7-8 में। तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं अपन डेट्स को। इन दोनों की डेटों में आप कंफ्यूज मत होना, इस तरीके से याद कर लेना अगर याद नहीं होती है तो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अब एएसीआर वन का जिस संस्थाओं ने निर्माण किया था उसी प्रकार एएसीआर 2 का भी कई सारी संस्थाओं ने मिलकर निर्माण किया, जिसमें भाग लिया एएलए ने, अपने भाग लिया एलए ने, अपने भाग लिया सीएलए ने और अपना भाग लिया एलए ने। तो उसी प्रकार से एएसीआर अपने 2 का निर्माण हुआ, जिसमें कई सारी संस्थाओं ने भाग लिया था। जिसका संपादन जो किया था, याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसका जो संपादन किया था एएसीआर 2 का, वो संपादन किया था अपने पॉल डब्ल्यू विंकलर ने। किसने किया था, पॉल डब्ल्यू विंकलर ने इसका संपादन किया था एएसीआर 2 का। ठीक है, एएसीआर 2 कब आया, 78 में। ओके, नेक्स्ट है ग्रंथालय सेवा एवं नेटवर्कों की वृद्धि का बढ़ता हुआ मशीनीकरण एवं केंद्रीकरण एवं सहकारी सूचीकरण के कारण बहुत बड़ी संख्या में नवीन पाठ्यक्रम सामग्रियों का उदय हुआ, जिसके कारण यह आवश्यक हो गया कि इसको संशोधित किया जाए। जो अपना एएसीआर वन है उसमें कई सारी ऐसी कंडीशंस से आई, उन कंडीशंस के आधारों पर ये चीज़ फील की गई, ये चीज़ अनुभव किया गया इस चीज़ का कि अब इसका संशोधन करना जरूरी है। तो उसके बाद ही मतलब एएसीआर 2 आया। तो इसलिए एएसीआर 2 कब आया, 1978 में उसका प्रकाशन हुआ एएसीआर 2 का। तो इस सूची संहिता में 3 विवरणात्मक एलिमेंटों का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद में पुस्तकालयों द्वारा आवश्यकता अनुसार
किसी भी स्तर का उपयोग किया जा सकता है जिसमें प्रविष्टि के निर्माण में एकरूपता सुसंगतता, मतलब इसमें एकरूपता लाने के लिए एक मानकीकरण, एक स्टैंडर्ड हमें प्राप्त किया जा सके, इसलिए AACR का संशोधन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इसे बात करें, हमने AACR 1 की बात की थी, तो AACR 1 में क्या हुआ था, AACR 1 अपना कितने भाग थे, 3 भाग थे। ठीक है, उसी प्रकार से AACR 2 के भाग बन गए अब 2। एक भाग था अपना, उस भाग को जो अपना नॉन बुक मटेरियल वाला भाग था, उस नॉन बुक मटेरियल वाले भाग को अपन ने ऐड कर दिया इसी भाग में। ठीक है, तो इसलिए इसके 2 भाग रह गए, भाग 1 है, भाग 1 का नाम है विवरण, और भाग 2 है, भाग 2 का नाम है एंट्री एंड हेडिंग, प्रविष्टि और शीर्षक। ठीक है, तो प्रविष्टि और शीर्षक यह सिद्धांत पेरिस के जो सिद्धांत हैं उन पर ही अमल करता है, लेकिन क्या है कि यह सिद्धांत ज़्यादातर है वो ISBD M पर आधारित था अपना AACR 2। दूसरा अगर हम बात करें कि इसका जो सबसे पहले आया था, ये कब, जो AACR 2 है वो कब आया, 1978 में। ठीक है, 1978 में AACR जो अपना 2 आया, उसके बाद में 1988 में इसका संशोधन किया गया, फिर 98 में इसका संशोधन किया गया, मतलब 10 साल के बाद में संशोधन हो रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि 10 साल के बाद में ही संशोधन हो, लेकिन यहाँ हो रहा है, तो वो चीज़ आप याद करने के पर्पज से अपन देख सकते हैं कि AACR 2 कब आया, 1978 में, 10 साल बाद 88, उसके 10 साल बाद 98। तो इस तरीके से इसका एक अपना संशोधन होता रहा। उसके बाद में इसका जो नवीन संशोधन है वो नवीनतम संशोधन हुआ जो 2002 में हुआ, जो इसका वर्तमान संशोधन था। उसके बाद में 2005 में लगभग इसके संशोधनों को बंद कर दिया गया है। AACR 2 के जो संशोधन है उनको बंद कर दिया गया है। अब दोस्तों अभी हाल ही में एक दिसंबर में ही अभी 2 तारीख को ही एग्जाम हुआ है नेट का, अपनी लाइब्रेरी साइंस का। तो उसमें से यहाँ से भी एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था, वो किस तरीके से कि निम्न में से AACR का संबंध नहीं है, निम्न में से AACR का संबंध नहीं है। अब आप देखिए इसमें किसका संबंध नहीं है, आप बताइए मुझे। इसमें है 78, 1991, 1988 और 1998, इस तरीके से। तो निम्न में से किसका संबंध नहीं है, तो अपना यहाँ राइट आंसर होता है ये, क्योंकि AACR 2 बना था 1978 में, उसका संशोधन हुआ 88 में, फिर एक बार संशोधन हुआ, वो कब हुआ था, 1998 में। तो हमारा ये इसका संबंध इससे नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर अपना यही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा AACR 2 है, अपना CCC है, दोनों चीज़ मैंने आपको एक कंपेरिजन के रूप में भी बताया कि जो AACR 2 है, AACR 2 में क्या है कि ये एक तरीके से विदेश का है, और अपन CCC की बात करें तो CCC अपने इंडिया का है। ठीक है, अगर आ जाए कि CCC का संबंध किस देश से है, तो वो देश से है अपने भारत से। ठीक है, ऐसा रंगानाथन 1934, ये सब आपको याद करने हैं। नेक्स्ट अपना है AACR 2। तो AACR 2 के कितने भाग बताए मैंने आपको, AACR 2 के 2 भाग बताए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें बात करें कि अगर इसमें थोड़ा सा डीप और क्वेश्चन अगर चला जाए, तो डीप में अगर मैं बात करूं तो जो AACR 2 का जो विवरण भाग है, AACR 2 का पहला भाग है जिसका नाम है विवरण। अगर हम क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए कि AACR 2 का विवरण जो भाग है, उस विवरण भाग के कितने अध्याय हैं, तो दोस्तों उसके अध्याय हैं टोटल 13 अध्याय हैं। इसके टोटल कितने अध्याय हैं, 13 अध्याय हैं। अगर पूछ लिया जाए कि AACR 2 के भाग 2 के कितने अध्याय हैं, तो उसके अध्याय हैं टोटल 6 अध्याय हैं। ठीक है, AACR 1 के कितने हैं, 13। जो NBS में ये क्वेश्चन आया था कि AACR 1 के विवरण भाग के कितने अध्याय हैं, तो वो 13 हैं, NBS में आया था, याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं। दूसरा, अब आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि AACR जो 2 है, AACR 2 का भाग 2, उसका कितने अध्याय हैं, तो उसके कितने अध्याय हैं, 6 अध्याय हैं। इन अध्यायों के नाम भी याद करने हैं आपको कि पहला अध्याय विवरण है और दूसरा अध्याय प्रविष्टि और शीर्षक है। ठीक है,